जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। जैसा कि बच्चों आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं आपकी यूपी में जो आपका पीजीटी जो 2026 है उसका रिजल्ट और आपकी कट ऑफ जो ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या जारी हुई उसके बारे में, और आपके कितने जो क्वेश्चन थे उन पर यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाए गए, जितने चैलेंज किए गए हैं उनका आपको बोनस अंक कितने मिलने वाले हैं और किस किस शिफ्ट को लाभ मिलेगा और किस किस शिफ्ट को नहीं। तो यहाँ पर जो भी आपके सारे डाउट है वो इसी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, तो बेटा वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बच्चों बात कर लेते हैं बिना देरी के यहाँ पर आपकी यूपी पीजीटी 2026 महत्वपूर्ण परीक्षा विश्लेषण और सटीक कट ऑफ कि यहाँ पर पूरा रिपोर्ट है, पूरा डाटा है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपकी वो रिजल्ट की जो डेट है वो क्या 15 से 17 जून 2026 तक आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे कभी भी जारी हो सकती है, 15 से 17 के बीच में, ठीक है। तो विषयवार यहाँ पर कितने छात्र प्रेजेंट रहे थे, प्रश्नों पर कितनी आपत्ति ने ऑब्जेक्शन उठाए गए थे, बोनस अंक आपके श्रेणीवार कट ऑफ के यहाँ पर क्या विवरण है, पूरा क्या विस्तृत पूर्वक यहाँ पर पूरा उसके बारे में A to Z बात करने वाले हैं। तो कृपया कर वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। उससे पहले एक बात, अभी तक आपने हमारा जो चैनल है सरोजनी सागर फिजिक्स अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको एकदम सटीक जानकारी मिलने वाली है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आपके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए बच्चों बात करते हैं परीक्षा का विवरण और यहाँ पर महत्वपूर्ण आंकड़े आपके क्या है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पीजीटी 2026 की भर्ती परीक्षा 9 और 10 मई 2026 को क्या सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई। इस परीक्षा से जुड़े मुख्य आंकड़े क्या निम्नलिखित प्रकार हैं, जैसे कुल अगर आपकी पोस्टों की बात करें, कुल आपके पदों की बात करें तो 600 आपके 24 यहाँ पर क्या पोस्ट थी यानी पद थे। बालक वर्ग आपके पद थे वो 549 पद थे। आपकी बालिका जो पद थी वो आपके 73 पद थे, यानी जो मेल के जो पद थे वो आपके कितने थे 549 थे। फीमेल के जो पद थे आपके कितने ओनली 73 पद थे, यहाँ पर इतनी पोस्ट थी। फिर बेटा बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर कुल आवेदक कितने हुए थे, ठीक है। तो लगभग आपके यहाँ पर 3,43,000 यहाँ पर अभ्यर्थी ने यहाँ पर क्या आवेदन किए थे। फिर बेटा बात करते हैं आपके परीक्षा में कुल कितने छात्र प्रेजेंट रहे थे जिन्होंने क्या इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने एग्जाम हॉल में परीक्षा दी थी, ठीक है। तो 1,92,934 छात्रों ने यहाँ पर क्या अभ्यर्थियों ने ये एग्जाम दिया था। तो लगभग यहाँ पर 56.2% इनकी क्या उपस्थिति रही, जिससे प्रतिस्पर्धा का स्तर पूर्व अनुपात से क्या थोड़ा कम हुआ है यहाँ पर। बेटा बात करते हैं आपके यहाँ पर किसकी उत्तर कुंजिका के आंसर की। तो आपकी 12 मई 2026 को यहाँ पर क्या इसके आंसर की जारी की जा चुकी है। आप सभी ने देख लिया हो, तो आपका स्कोर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे हम आपकी हेल्प कर सके। तो बेटा बात करते हैं आपत्ति दर्ज करने का जो आपका अंतिम समय था वो आपका 18 मई तक अभ्यर्थियों को जो चुनौतियां थी वो स्वीकार की गई थी, ठीक है। फिर बेटा बात करते हैं परीक्षा का स्तर कैसा रहना। आपका जो एग्जाम था वो डिफिकल्ट लेवल था, आपका इजी लेवल था या मॉडरेट लेवल था। तो अगर उसकी बात करें तो आपका एग्जाम का जो लेवल था तो समग्र रूप से आपका यहाँ पर जो परीक्षा का स्तर था वो मॉडरेट से हार्ड, यानी मॉडरेट टू हार्ड रहा था। यहाँ पर आपका क्या माध्यम से कठिन की तरफ आपका रहा था। विभिन्न विषयों में प्रश्नों की गहराई अच्छी होने के कारण अभ्यर्थी का औसत स्कोर क्या यहाँ पर क्या प्रभावित हुआ है। फिर बेटा बात करते हैं आपके रिजल्ट। आपका रिजल्ट यहाँ पर क्या के लिए क्या अपडेट आया है, आपका रिजल्ट कब घोषित होगा। तो विशेषज्ञों की टीम द्वारा 18 मई तक प्राप्त सभी प्रश्नों पर जो आपकी आपत्तियां की समीक्षा की जा रही है। अंतिम उत्तर कुंजी यानी आपकी फाइनल आंसर की के साथ परीक्षा का अंतिम रिजल्ट आपका 15 जून से लेकर 17 जून के बीच घोषित होने की प्रबल संभावना यहाँ पर क्या है। आपके 15 से यहाँ पर 17
जून के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या जारी हो सकता है। तो इधर उधर की बेफालतू जो वीडियो है उन्हें ना देखकर कृपया अगर एक ही वीडियो देखें, उससे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर सारी आपको जानकारी मिलेगी, जितने भी आपके डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बेटा बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर क्या पीजीटी परीक्षा का जो अंक निर्धारण हुआ था यहाँ पर क्या, उसका प्रारूप क्या था पर एग्जाम का पैटर्न। तो यूपी पीजीटी का चयन प्रक्रिया कुल आपके कहते 500 अंकों पर आधारित होती है, जिसे मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने 3 भागों में यहाँ पर क्या विभाजित किया गया है। जैसे लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम, तो आपका कितने अंक पर निर्धारित करता है, आपकी विशेष आपका विवरण क्या है। तो आपका ये था, ये 425 अंक थे और इसमें आपके कुल 125% पहुंचे गए थे। इसमें कोई भी आपके यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं थी। फिर बात करते हैं साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के द्वारा, तब पर आपके 50 अंक होते हैं और लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के लिए है। ये जो लिखित परीक्षा उसमें जो अभ्यर्थी चयन किए जाते हैं, जिन्हें सिलेक्ट किया जाता है, उनके लिए ये है इंटरव्यू। फिर बात करते हैं आपका थर्ड क्या है यहाँ पर स्पेशल क्वालिफिकेशन यानी विशेष योग्यता आपको क्या होना चाहिए। यहाँ पर आपके 25 अंक होते हैं और आपको पीएचडी, एमईडी और बीएड या राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रमाण पत्र के साथ कि आपके यहाँ पर क्या आधार कार्ड भी हो। तो कुल आपके टोटल मार्क्स की बात करें 500 आपके टोटल यहाँ पर क्या अंक होते हैं। कितने टोटल आपके यहाँ पर 500 अंक होते हैं और अंतिम मेरिट सूची इसी के आधार पर आपकी क्या बनेगी और किसी के आधार पर नहीं। फिर बात करते हैं आपको न्यूनतम आपके यहाँ पर क्या मिनिमम आपको कितने क्वालिफाई नंबर यहाँ पर आपको लाने होंगे। तो न्यूनतम आपके अर्हता अंक मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स की अगर बात करें तो चयन प्रक्रिया में बने रहने के लिए लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। सामान्य श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी के न्यूनतम 40% अंक और ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी श्रेणी के न्यूनतम 35% यहाँ पर क्या आपको अंक लाना अनिवार्य है, तभी आपके यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे, अन्यथा नहीं। नोट यह केवल एक पात्रता मानदंड है, मुख्य इसके चयन कटाफ इसके ऊपर निर्धारित होगी, इसी के ऊपर यहाँ पर निर्धारित होगी आपकी कितनी कटाफ की जाएगी कितनी नहीं। तो विषयवार आपकी कुल यहाँ पर क्या विषयवार कुल उपस्थित यहाँ पर आपके जो विज्ञापित जो पद थे वो कितने थे। तो विभिन्न विषयों की स्पर्धा की स्थिति को समझने के लिए पदों की संख्या और परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों की संख्या वो है कि नीचे दी गई है, उसको हम अच्छे से पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों लोग हम बात कर लेते हैं आपकी फिजिक्स की। जो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर आपकी सीट यानी पोस्ट है, जबकि पद है और परीक्षा में कितने अभ्यर्थी क्या प्रेजेंट रहे थे। तो अगर हम बात करें किसकी फिजिक्स की, तो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपकी जो आपकी सीट है वो क्या 38 से यहाँ पे कितने छात्र प्रेजेंट रहे थे, वो आपके 7689 छात्र यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहे थे। फिर बात करते हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में आपके यहाँ पर 47 पद थे, यहाँ पे छात्र कितने 13,745 यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहे थे। तो बात करते हैं आपके यहाँ पर क्या रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में आपके यहाँ पर क्या 39 छात्र यहाँ पर प्रेजेंट रहे थे और 10,672 छात्र यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहे थे। और फिर आप बात करते हैं मैथ में भी आपके यहाँ पर क्या 39 छात्र यहाँ पर प्रेजेंट, आप 39 छात्र यहाँ पर क्या इनकी सीटें थी और इनकी पोस्टिंग 39 आपकी पोस्टिंग यहाँ पर, और छात्र कितने थे यहाँ पर 16,978 छात्र यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहे थे। देखो बच्चे लोग अगर मेरे को बोलने में गलती हो रही है, मेरी तबीयत सही नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से मैं कुछ बोल रही हूँ, कुछ मेरे मुंह से निकल रहा है, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो कृपया कर कोई गलत कमेंट ना करें। फिर बात कर लेते हैं आपकी हिंदी में जो आपकी पोस्ट थी वो आपकी 85 पद थे यहाँ पर आपके और 20,363 छात्र यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहे थे। फिर बात करते हैं आपकी इंग्लिश में आपके यहाँ पर 62 आपकी पोस्टें थी यानी पद थे आपकी और 21,389 छात्र यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहे थे आपके। फिर बेटा बात करते हैं आपके संस्कृत की, तो संस्कृत में आपकी यही आपके
65 आपके पद थे, कितने 65 आपके यहाँ पर पद थे, और यहाँ पर 6,993 छात्र यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहे थे। वही आपकी बात करते हैं नागरिक शास्त्र में, तो नागरिक शास्त्र में भी आपके यहाँ पर क्या 35 आपके यहाँ पर पद थे, और 16,374 छात्र यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहे थे। फिर बेटा बात करते हैं आपके भूगोल की, तो भूगोल में आपके 51 यहाँ पर पोस्टिंग और 14,298 छात्र यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहे थे। फिर हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपके यहाँ पर क्या 51 आपके पद थे, और 8,873 छात्र यहाँ पर क्या प्रेजेंट आपके रहे थे। यानी इतने छात्रों ने अपना परीक्षा दी थी। हर सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। तो चलिए बेटा इसकी बात कर लेते हैं आपके अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स। इसमें आपके 51 आपकी पोस्ट रही थी, 7,200 यहाँ पर क्या 7,273 छात्र आपके प्रेजेंट रहे थे। फिर बात करते हैं समाज शास्त्र। समाज शास्त्र अगर उसकी बात करें तो 24 आपके यहाँ पर पद थे, और 1,793 छात्र यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहे थे। फिर बात करते हैं वाणिज्य की, तो वाणिज्य में आपके यही आपके पद थे 24, और इसमें जो पोस्टें थी आपकी 9,781 थी। फिर अगर बात करें आपके मनोविज्ञान की यानी फिजियोलॉजी की, इसमें भी आपके 24 पद थे, कितने 24 आपके पद थे, और इसमें भी आपके सबके इसमें क्या 24 पद है आपके, ठीक है। तो इसमें आपके 9,377 यहाँ पर क्या आपके अभ्यर्थियों ने यहाँ पर एग्जाम दिया था, इतने छात्र प्रेजेंट रहे थे। थोड़ा बात करते हैं आपके होम साइंस यानी गृह विज्ञान। इसमें भी आपके 24 आपकी पोस्टें थी, और 4,675 छात्रों ने यहाँ पर क्या एग्जाम दिया था। थोड़ा बात कर लेते हैं आपकी क्या शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन। यहाँ पर आपकी 24 आपके यहाँ पर भी पोस्टें थी आपकी, यहाँ पर 7,873 छात्रों ने यहाँ पर क्या परीक्षा दी थी। फिर बात करते हैं आपके यहाँ पर किसकी सब्जेक्ट, आपके यहाँ पर ये कौन सा बचा कृषि यानी एग्रीकल्चर। इसमें भी आपके 24 पोस्टें रही थी, और आर्ट में भी आपके 24 पोस्टें रही थी। कितने अभ्यर्थी उसमें प्रेजेंट रहे थे, तो 6,299 छात्र यहाँ पर कृषि यानी जो एग्रीकल्चर है उसमें यहाँ पर प्रेजेंट रहे थे, और जो छात्र आर्ट से थे उसमें 9,587 छात्र यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहे थे। फिर बेटा बात कर लेते हैं आपके क्या यहाँ पर कितने क्वेश्चनों पर यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाया गया था, उनके आपको कितने बोनस अंक मिलने वाले हैं और कितने नहीं। तो प्रश्नों पर आपत्ति यानी ऑब्जेक्शन एंड यहाँ पर क्या आपके बोनस अंक की नीति क्या है। तो 12 मई को जारी प्रोविजनल आंसर की के बाद अभ्यर्थियों द्वारा साक्ष्यों के साथ बड़े पैमाने पर आपत्तियां दर्ज कराई गई। हर विषय के यहाँ पर कितने आपको बोनस अंक मिलेंगे कितने नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। तो गृह विज्ञान की बात करें होम साइंस में आपको 7 प्रश्नों पर आपको आपत्तियां जताई गई, तो आपको 7 अंक यहाँ पर बोनस अंक मिल सकते हैं। जीव विज्ञान में आपके 7 प्रश्नों पर आपत्ति जताई गई थी, और फिजिक्स में बात करें तो आपको फिजिक्स और अर्थशास्त्र के 6 प्रश्नों पर आपत्ति जताई गई थी। और वही नागरिक शास्त्र, तो नागरिक शास्त्र के 5 प्रश्नों पर यहाँ पर क्या आपत्ति जताई गई थी। और गणित और वाणिज्य और मनोविज्ञान और भूगोल यहाँ पर आपके 4 प्रश्नों पर आपत्ति जताई गई थी। आपके यहाँ पर क्या 4 अंक बोनस के रूप में मिल सकते हैं। और रसायन विज्ञान और हिस्ट्री और समाज शास्त्र व कला इसमें आपके 3 अंकों पर 3 प्रश्नों पर आपत्ति जताई गई थी, आपको 3 अंक यहाँ पर क्या मिल सकते हैं। फिर हिंदी की बात करें सबसे कम 2 प्रश्नों पर आपत्ति जताई गई थी, यहाँ पर आपको क्या 2 अंक यहाँ पर बोनस के रूप में मिल सकते हैं। फिर बेटा बात करते हैं आपके क्या पर बोनस अंक के महत्वपूर्ण जो नियम क्या है उसके थ्रू आपके यहाँ पर क्या वो जो बोनस अंक दिए जाते हैं। तो सर्वव्यापी लाभ यानी बेनिफिट ऑफ ऑल, यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बोनस अंक केवल आपत्ति दर्ज कराने वाले अभ्यर्थी को ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो यदि आयोग विशेषज्ञों की समीक्षा के बाद किसी प्रश्न पर त्रुटिपूर्ण या उत्तर विकल्प को गलत मानता है तो उसका बोनस अंक परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से दिया जाएगा। तो अंतिम परिणाम का आधार की बात करें तो विशेषज्ञों की समीक्षा के बाद एक फाइनल आंसर की तैयार होगी। यदि किसी विषय में 6 प्रश्नों पर आपत्तियां हैं तो औसतन 2 से 3 प्रश्नों में सुधार या बोनस अंक मिलना यहाँ पर तय माना जा रहा है।
जिससे अभ्यर्थियों को अंतिम प्राप्तांक में यहाँ पर क्या वृद्धि आपकी होगी। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या बॉन्ड संख्या जो महत्वपूर्ण जो फॉर्मूला है, जो फंडा है, जो नियम है, वो मैंने आपको बता दिया। ऐसा नहीं है जिन जिन छात्रों ने यहाँ पर जिस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठाए, जिन्होंने चैलेंज किया था, उनको ही इसका बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर जितने भी शिफ्ट में, जितने भी आपने सब्जेक्ट में किया है, तो आपको अगर आपके वो क्वेश्चन रॉन्ग पाया जाता है तो वो सभी को ही उसका बेनिफिट मिलेगा, एक को नहीं। जिसने आपत्ति जताई उसको ही नहीं, सभी को मिलेगा। ठीक है, फिर बेटा बात कर लेते हैं आपकी इसके यहाँ पर कट ऑफ की। तो विषयवार आपके सटीक कट ऑफ और विश्लेषण 2026 का सही प्रश्नों के अनुसार कितना है? तो यह कट ऑफ कुल आपके 125 प्रश्नों में से अभ्यर्थियों द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या पर आधारित है। यदि आपका स्कोर इस रेंज में है तो आपका इंटरव्यू की तैयारी आपका शुरू कर देनी चाहिए। अगर उसमें आपको कट ऑफ बता रहे हैं, अगर आपका जो स्कोर है इतने के बीच में आ रहा है तो आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपकी सटीक एकदम एक्सेप्टेड कट ऑफ, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में बात करेंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट है। तो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो जनरल है उसमें क्या आपके 90 से 92% अगर आपके राइट है तो तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं जनरल वाले। और ओबीसी कैटेगरी से अगर 85 से 88 क्वेश्चन अगर राइट है 125, तो वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी का स्टार्ट कर दीजिए। और जो छात्र एससी से अगर 75 से यहाँ पर 78 क्वेश्चन के आसपास अगर इनसे दो एक क्वेश्चन में क्या अगर कम भी है तो वो क्या तैयारी स्टार्ट कर दीजिए कि आपको 2-1 नंबर के यहाँ पर 2-4 नंबर आपको बोनस अंक के रूप में यहाँ पर मिल सकते हैं। एसटी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें आपका क्या 70 से यहाँ पर 72 अंक आपके 70 से 72% आपके किसके हो गए एसटी के लिए। और ईडब्ल्यूएस के 76 से 79% आपके ईडब्ल्यूएस तक ये सही है कि आपके एक्सपेक्ट कट ऑफ भी जा सकती है। थोड़ा बात करते हैं आपके जीव विज्ञान के। जीव विज्ञान में जो छात्र जनरल से उनके क्या 95 से 97% सही है, तो वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और जो छात्र ओबीसी से हैं तो उनके क्या 90 से 93 के आसपास है, तो वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए इंटरव्यू के लिए। जो छात्र एससी से उनका 80 से 82 क्वेश्चन अगर राइट है तो वो तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जो छात्र एसटी से है और ईडब्ल्यूएस है तो वो करके 70 से 74 के आसपास अगर स्कोर आ रहा है तो वो अपनी तैयारी के यहाँ पर स्टार्ट कर दीजिएगा इंटरव्यू के लिए। तो बेटा बात करते हैं आपके रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो छात्र जनरल से है तो जनरल से आपका 88 से 90 के बीच में अगर स्कोर आ रहा है तो बहुत ही अच्छा स्कोर, आप इंटरव्यू के लिए पात्र माने जाएंगे और आपकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए इंटरव्यू के लिए। और ओबीसी के यहाँ पर 85 से 87 तक आपके प्रश्न अगर सही आ रहे हैं तो आप इतने की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा इंटरव्यू के लिए। और एससी से इनके 75 से 78 के आसपास अगर क्वेश्चन अगर राइट है तो आप इंटरव्यू की तैयारी के स्टार्ट कर सकते हैं। तो एससी और ईडब्ल्यूएस की बात करें, जो जिनका छात्रों का यहाँ पर स्कोर कितना है 68 से 71 के आसपास है, तो वो क्या यहाँ पर तैयारी स्टार्ट कर देंगे इंटरव्यू के लिए। अगर आपका इस रेंज में स्कोर आ रहा है तो आप क्या बेधड़क होकर निश्चिंत होकर आपका क्या इंटरव्यू की तैयारी आपको क्या स्टार्ट कर देनी है। बेटा बात कर लेते हैं आपकी मैथ की। तो मैथ में जो आपका जनरल से है उनका 88 से 92 तक अगर आपके क्वेश्चन राइट है, जो छात्र जनरल से हैं तो उनका अच्छा स्कोर है, इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और 84 से 87 तक जो छात्र के अगर क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ओबीसी से तो उनका इतना तक है। और एससी से इनके 78 से 81 तक क्वेश्चन अगर राइट हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा स्कोर है आपका। आपकी एक्सपेक्ट प्राप्त की जा सकती है 70 से 74 तक अगर आपका स्कोर आ रहा है एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए, तो आपके यहाँ पर इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर बेटा बात कर लेते हैं आपकी हिंदी के। यहाँ पर हिंदी में अगर आपके 102 से 104 क्वेश्चन अगर आपके राइट है जनरल कैटेगरी वाले, तो वो इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और ओबीसी कैटेगरी से अगर वो छात्र हैं तो 98 से अगर आपके 100 तक क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आप भी यहाँ पर इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जो छात्र एससी कैटेगरी से आते हैं तो वो अगर उनका 90 से 92 क्वेश्चन तक अगर उनका राइट है तो वो यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। जो छात्र एससी एसटी और के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से उनका 80 से 82 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपका इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर। फिर बेटा बात कर लेते हैं आपके किसके यहाँ पर अंग्रेजी यानी इंग्लिश की। इंग्लिश में जो छात्र जनरल से अगर उनका स्कोर 90 से 93 के आसपास आ रहा है यानी इतने क्वेश्चन अगर उन्होंने राइट किए हैं तो आपके इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं।
और छात्र ओबीसी से, ओबीसी का जो स्कोर है आपका 85-87 के क्वेश्चन अगर आपके राइट है तो आपके इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। और जो छात्र एससी से तो उनका जो स्कोर है वो 78 से 80 के आसपास आ रहा है, जो आपका इस रेंज में आ रहा है। तो आपके इंटरव्यू की तैयारी के लिए स्टार्ट कर दीजिएगा अभी से ही। और जो छात्र एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उनका क्या 70 से 73 के आसपास अगर उनके क्वेश्चन यहाँ पर राइट हो रहे हैं, अगर इतने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं तो आप क्या इंटरव्यू के यहाँ पर क्या तैयारी को क्या स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखें, जरूर बताएं कि आपका स्कोर किस रेंज में और कितना बढ़ना है और किस कैटेगरी में, ठीक है। तो चलिए बेटा बात कर लेते हैं आपके किसके यहाँ पर जो बचे हुए सब्जेक्ट की आपकी संस्कृत का। तो संस्कृत में अगर आप जनरल से हैं तो जनरल से आपका 104 से 106 के आसपास अगर आपके क्वेश्चन यहाँ पर राइट हो रहे हैं तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर है, आप इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जो छात्र ओबीसी से उनका 100 से 102 के आसपास अगर क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उनका बहुत ही अच्छा स्कोर है, वो इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और जो छात्र एससी से है तो उनका जो स्कोर है 92 से 94 के आसपास अगर उनके क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो वो क्या तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जो छात्र एसटी से है तो उनका 80 से 83 के आसपास यह स्कोर आ रहा है तो वो भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर बात करते हैं अर्थशास्त्र एंड इकोनॉमिक्स, उनका जो स्कोर है वो क्या 98 से 102 के आसपास आ रहा है तो उनका बहुत ही अच्छा स्कोर है, वो तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जो छात्र का स्कोर यहाँ पर क्या 95 के आसपास अगर आपको क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ओबीसी से तो बहुत ही अच्छा स्कोर है, आप इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जो छात्र एसटी से एससी कैटेगरी से तो 85-87 तक अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपका इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और एससी ईडब्ल्यूएस का जो छात्र है उनका जो क्वेश्चन का है और उनका 80 से 82 तक क्वेश्चन अगर आपके बेटा राइट हो रहे हैं तो आप तैयारी का स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर बेटा लोग बात करते हैं आपके किसके भूगोल की, जियोग्राफी। जियोग्राफी में अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका 102 से 105 के बीच में अगर आपके यहाँ पर क्वेश्चन राइट पाए जा रहे हैं, आप कितनी संख्या है तो आप इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो छात्र ओबीसी कैटेगरी उनके 100 से लेकर 103 तक अगर आपके क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आपके यहाँ पर इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, इससे आपकी खटाख इस बार जा सकती है। फिर जो एससी से एसटी से तो उनका 93 से 95 क्वेश्चन अगर राइट हो रहे हैं 125 में से तो आप यहाँ पर क्या जो इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर जो छात्र क्या एससी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं उनका जो स्कोर अगर बात करें यहाँ पर तो 85-87 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन यहाँ पर राइट हो रहे हैं तो वो क्या इंटरव्यू की तैयारी यहाँ पर क्या स्टार्ट कर सकते हैं। फिर बेटा बात करते हैं हिस्ट्री इतिहास की। इतिहास में जो छात्र जनरल से हैं उनके 105 से लेकर 107 तक क्वेश्चन यहाँ पर राइट हो रहे हैं तो वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जो छात्र ओबीसी से अगर उनका स्कोर की बात करें 100 से 102 क्वेश्चन तक अगर आपके राइट है तो आपके यहाँ पर तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर किसकी एसटी ईडब्ल्यूएस के जो स्कोर है वो आपका 83 से 87 के बीच अगर आपके क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आपकी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बात करते हैं महत्वपूर्ण आपका नोट क्या है। यदि आपका प्राप्त प्राप्तांक यानी प्राप्तांक आपको ऊपर दी गई कट ऑफ सीमा से 2 से 3 नंबर भी कम है ना, कम भी है, तब भी आपको अंतिम परिणाम तक पूरी उम्मीद यहाँ पर आपको अपने ऊपर रखना है, अपने ऊपर आत्मविश्वास जगाए रखना है कि हाँ मेरा हो जाएगा। अंतिम उत्तर कुंजी में बोनस अंक मिलने में कई समीकरण में यहाँ पर बदलेंगे और आपके अंक यहाँ पर क्या के रूप यहाँ पर क्या बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी वाणिज्य विज्ञान आपको 3 से 5% आपके कम होने पर अभ्यर्थी को सुरक्षित अंक में यहाँ पर अंक के क्षेत्र में यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप जो मैंने आपको स्कोर बताया है अगर आपका 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपके कम भी हैं तभी आपके इंटरव्यू की तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आगामी चरण की रणनीति यानी इंटरव्यू की मार्गदर्शन में आपको क्या करना है। तो चूंकि लिखित परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं थी इसलिए कट ऑफ का स्तर संतुलित है। आपका लिखित परीक्षा का परिणाम सूची जून के मध्य में आने के तुरंत बाद आपको चयन बोर्ड द्वारा
चयन बोर्ड द्वारा संस्थागत इंटरव्यू की तिथि यहाँ पर घोषित की जाएगी। 50 अंकों का यह चयन आपके अंतिम चयन में निर्णायक भूमिका निभाएगा। इसके लिए भी निम्नलिखित बिंदुओं पर आपको क्या ध्यान देना है, जैसे मुख्य विषय पर मजबूत पकड़ यानी सब्जेक्ट कोर, अपने मुख्य स्नातक कोर पोस्ट ग्रेजुएशन विषय के मूलभूत सिद्धांतों और असल प्रवृत्तियों की आपकी गहरी समीक्षा को यहाँ पर समीक्षा करना है। आपको दस्तावेज तैयार रखना है। यहाँ पर यदि आपने PhD, MD, BEd या खेल कोर्ट का विकल्प चुना है तो आपको यहाँ पर क्या स्कूल का प्रमाण पत्र, आपको साथ में बोनस अंक या 25 अंक का आपको लाभ यहाँ पर हो सकता है। शैक्षणिक कौशल विकास टीचिंग में आप कर बात करें शैक्षणिक बोर्ड के यहाँ पर सामान्य किसी मुख्य विषय यानी बिंदु टॉपिक को ब्लैक बोर्ड पर सरलता से समझाने में अभ्यास नियमित रूप से यहाँ पर करें। तो बेटा जो व्यापक रिपोर्ट है आपको फिजिक्स द्वारा अभ्यर्थी मार्गदर्शन हेतु तैयारी के लिए परीक्षा आगामी शिक्षा भर्ती से जुड़ी प्रभावी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। उज्जवल भविष्य की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसे ही पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, हमारी यही कामना है आपका। और आपका स्कोर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर बिल्कुल ही ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।